हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। अभी से थोड़ी टाइम पहले आपके यूपी के नीट यूजी के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई है, जिसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस उस मेरिट लिस्ट के ही बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इवन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी सारे, जब भी मैंने यूपी की बात की तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप यूपी में एडमिशंस देख रहे हो एमबीबीएस के लिए स्पेशली, तो चीजें आप कैलकुलेटेड लेके चलो। आप जिस भी काउंसलर के साथ जा रहे हो चीजें मैनेज करके चलो, क्योंकि क्या होगा लास्ट में चांसेस आपके लिए डिफिकल्टीज आ सकती हैं। उन्हीं कुछ पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं नीट जो मेरिट लिस्ट आई है, टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो वो नंबर है आपका 19,596। जी हाँ, टोटल 19,596 बच्चों ने यूपी के लिए एमबीबीएस सीट्स के लिए अप्लाई किया है। रीजन क्या है, मैंने आपको हमेशा से बताया, जैसा कि आप अपने यूट्यूब स्क्रीन पे देख के जा रहे हो, जैसे आप अपने लिए कट ऑफ देख के जा रहे हो, वैसे काफी सारे पेरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेम चीजें देखी और सेम ट्रेंड को फॉलो करके यूपी में एडमिशंस के लिए चले गए हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा मार्क्स रेंज के बारे में, यानी कि नीट स्कोर रेंज, वो स्कोर रेंज जिसपे कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर मैं बात करूं 700 टू 600, तो यहाँ पे टोटल 2429 बच्चों ने अप्लाई किया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं नीट स्कोर रेंज बिटवीन 600 टू 500, तो टोटल 3416 बच्चों ने। अगर मैं बात करूं 500 टू 400, तो टोटल 3836। और अगर मैं बात करूं 400 टू 300, तो 3785। वहीं पे अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जिनके स्कोर 300 से 200 के बीच में है, उनकी काउंटिंग है 3789। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो है कि 200 टू, अगर मैं 100 के स्कोर के बीच की बात करूं, तो दे आर 2341, दैट इज 2341 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है नीट के। इन नीट के स्कोर्स के बच्चों ने यूपी में अप्लाई किया है एमबीबीएस सीट्स के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपके स्कोर कितने हैं और आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है और आपकी कंपटीशन किन स्कोर के बच्चों से होने वाली है। स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी के अंदर जो मैक्सिमम स्कोर है इस मेरिट लिस्ट के अंदर वो है 706, और जो मिनिमम स्कोर अप्लाइड किया गया है दैट इज ऑन 108। जो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि अगर आप यूट्यूब वीडियोस और बाकी चीजों के बिहाफ पे यूपी में अप्लाई करने जा रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपके अच्छे स्कोर होने के बाद भी सीटें ना मिले। उसका एक ये एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके 400 200 मार्क्स हैं, तो आपके ऊपर वाले स्कोर के भी कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे सीटें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बिहाफ पे मिल सकती हैं कि आप जो अपनी चॉइस फीलिंग करो वो बहुत ज्यादा स्मार्टली फील करो। क्योंकि अगर आपका काउंसलर आपकी चीजें सही से नहीं किया, चॉइस फीलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, आई मीन जस्ट अ सिंगल भी मिस्टेक हुआ, प्रेफरेंस 1 की जगह 2 हो गया और 2 की जगह 1 हो गया, बिलीव मी आपको सीटें नहीं मिलेंगी। ये हमेशा से होते आया है। यूपी की काउंसलिंग ऐसी रही है जो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। लास्ट ईयर मेरे को काफी सारे बच्चों से बात होती थी, इवन पेरेंट्स भी बोलते थे सर लास्ट ईयर तो 187 पे सीटें मिल गई थी, 197 पे मिल गई थी। मैं हमेशा बोलता था सर इस बार यूपी डिफरेंट है, आपको सीटें चांसेस हैं कि 100 200 स्कोर या इवन 250 के बिलो है आपके स्कोर, तो चांसेस नहीं बनेंगे। एंड दिस इज द रीजन। अगर आप यूपी के टोटल मेडिकल कॉलेजेस की सीटों की बात करोगे, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू कि कितनी सीटें हैं क्या है। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि आज भी यूपी के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं और टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हैं। इसमें से अगर मैं बात करूं मेनली उन स्टूडेंट्स की जो 700 टू 500 है, ये हो सकता है कि आपके लिए गवर्नमेंट सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट अगर मैं बात करूं 500 टू 100, ये टोटली आपके प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद समझदार हो, आप खुद से चीजें अपनी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपके स्कोर फॉर 220 है, 235 है, 335 है, तो आपको कहां पे सीटें मिल सकती हैं, कहां पे कैसे सीटें मिल सकती हैं। अगर अभी भी आप YouTube चैनल्स और बाकी जो आपको डेटा मिल रहे थे इंटरनेट पे, उसके थ्रू ही अगर आप अप्लाई करके चीजें देख रहे हो, बिलीव मी सीटें मिलने की चांसेस बहुत कम रहेंगी। इसलिए मैंने आपको हमेशा से बोला है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए अपनी प्रिपरेशन करना, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और कहीं ज्यादा वाइटल प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग। क्योंकि काउंसलिंग में हमेशा हमने ऐसा ही देखा है, जिन भी पेरेंट्स से हमने बात की है, जिनको भी हमने स्टार्टिंग में बोला है कि सर हम आपको चीजें करके दे सकते हैं, तो उनको लगता है कि हम ये तो खुद से भी कर सकते हैं, आपकी जरूरत क्या है, हम ऑलरेडी समझदार हैं। सर मैंने आपको कभी नहीं बोला आप समझदार नहीं हो, लेकिन आप जब भी चॉइस फिलिंग करते हो, आप 1 ईयर या 2 ईयर की डेटा पे करते हो, आप यूट्यूब से चीजें देख के करते हो, या बहुत कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लास्ट ईयर के अलॉटमेंट्स के बिहाफ पे करते हैं।
बट व्हेन वी डू, हम लास्ट टू द लास्ट एटलीस्ट 5 to 6 ईयर के डेटा के एनालिसिस पे ग्राफ बना के काफी वो वाइटल प्रोसेस के थ्रू हम आपकी चॉइस फिलिंग करते हैं कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर कहां पे कितने पे ऑप्शंस बन सकते हैं। अदरवाइज हम आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि सर इस स्कोर पे यूपी के चांसेस नहीं बनेंगे। अगर ये मेरिट लिस्ट आपको वही शो कर रहा है, इवन अभी भी अगर आप इन डेटा के बच्चों में से अगर आप एक बच्चे हो या आपका पेरेंट हो, तो मैं आपको सर यही बोलूंगा कि आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट कि मेरी प्रिडिक्शंस जो मैंने हमेशा से बोली है वो टोटली इनकरेक्ट हो और आप जैसे भी अप्लाई कर रहे हो आपको सीटें मिल जाए। बट इन केस अगर आपको नहीं मिलती हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हम आपके स्कोर पे। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यूपी के अंदर मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा नहीं है। तो अगर कोई आपको बोलता भी है कि आपका मैं मैनेजमेंट कोटा पे एनआरआई कोटा पे करा दूंगा, तो बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यूपी में सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग ही होता है, काउंसलिंग से ही आपको सीटें मिलती हैं। तो अगर आप ये चीजें कोई आपको बोल रहा है तो बिलीव मी ही इज डूइंग टोटली फ्रॉड टू यू, टोटली आपको फेक चीजें बता रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इस डेटा को जाके चेक कर सकते हो और मैच भी कर सकते हो। जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ वो टोटली करेक्ट है, आप खुद से वेरीफाई करो। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस मोमेंट पे आप एक ऐसे सिचुएशन पे स्टैंड करते हो जहां पे आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चों और आपकी ड्रीम यानी कि मेडिकल कॉलेज में एंट्री के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज ही बाकी है। अगेन आपके विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको अलॉटमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक गलती की तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी। वो जो ब्रिज है या वो जो आपका गैप है उसको आपका एक काउंसलर ही फिल कर सकता है, या तो अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले करते हो, अगर आप रैंडम प्ले नहीं करते हो तभी वो आपकी गैप फिल्ड हो सकती है। वरना क्या होगा कि आपने जो 1 साल से प्रिपरेशन की है या अभी आप काफी टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो चीजें प्लान किए थे, वो अगेन आपको रिपीट करने के अलावा या हायर बजट के कॉलेजेस सेटल लेने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आप मेरी पेड सर्विसेज ना लो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको फेथफुल लग रहा है या उन काउंसलर को आप अटैच करो जिनकी आपको वर्क दिखती है, जो आपके लिए सारी चीजें बता रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एडमिशन मीडिया से ही पेड काउंसलिंग लो, बट एक ऐसे काउंसलर को आप जरूर कनेक्ट करके रखो जो आपके इस गैप को फिल कर सके। वरना होगा क्या, आपकी साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ड्रॉप लेके आपको नेक्स्ट ईयर अपीयर करना पड़ेगा, तभी आपको सीटें मिलेंगी। अदरवाइज अदर स्टेट्स के जो महंगे कॉलेजेस हैं या जिनकी उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जिनके फीस बहुत ज्यादा है, आपको वहां पे एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके लिए। सो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अदर वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।